अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स सामने आई हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि एक केस ज़ेर समाअत था पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें सरकारी डॉक्टरों की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि प्रोफ़ेशनल टैक्स की कटौती गैर कानूनी है और उनकी तनख्वाहों में से प्रोफ़ेशनल टैक्स की कटौती नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये केस निपटा दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट में से। ये ख़बर आप देख लें जी, इसकी डिटेल आप देख लें। हाई कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों से सालाना प्रोफ़ेशनल टैक्स की कटौती के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटाते हुए प्रोफ़ेशनल टैक्स वसूली रूल्स और कानून के मुताबिक करार दे दी है। यानी कि उन्होंने ये करार दिया है कि ये टैक्स बिल्कुल कानूनी है और ये टैक्स चूँकि प्रोफ़ेशनल टैक्स है, ये आमदनी का टैक्स नहीं है बल्कि ये पेशे का टैक्स है। इस वजह से ये टैक्स अब जारी रहेगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका प्रोफ़ेशनल टैक्स की कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुँचाते हैं जी। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स की ये कोशिश होती है कि जैसे ईद पर तनख्वाहें पहले अदा कर दी जाती हैं तो वो अपनी ज़रूरियात को आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के हवाले से भी सवालात पूछे जा रहे थे। तो अब अच्छी खबर ये सामने आई है जी कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले तनख्वाहें अदा करने के अहकामात जारी किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, नोटिफिकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन 28 फरवरी 2025 से पहले 25 तक जो है वो अदा कर दी जाएँ। तो 25 को चूँकि ये तनख्वाहें और पेंशन अदा होनी थी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से बैंकों की जो तनख्वाहें या पेंशन्स हैं वो आ चुकी हैं, ताकि बाकी मुलाज़मीन को भी पता चल सके। इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूँकि यकम और 2 को गज़टेड हॉलीडेज़ हैं हफ्ता और इतवार की, तो इस वजह से सरकारी मुलाज़मीन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि पंजाब भर के सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को भी उनकी तनख्वाहें और पेंशन 28 से पहले दे दी जाए। यानी कि जुम्मतुल मुबारक के दिन तक ये तनख्वाहें और पेंशन अदा कर दी जाएँ, ताकि आगे चूँकि हफ्ता और इतवार की 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, तो उसमें जो है वो सरकारी मुलाज़मीन के लिए मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाज़मीन की अपग्रेडेशन के हवाले से भी बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है रमाली बाजवा साहब ने। कमेटी में पहले भी टेकअप किया है और दोबारा से जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी अपग्रेडेशन के हवाले से है, मैं ज़ाती तौर पर उस केस को टेकअप करूँगा, आपको खुशखबरी देंगे इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गिलगित बल्तिस्तान के साथियों के लिए पैगाम है। अलाउद्दीन भाई इधर बैठे हुए, हमने कमेटी में पहले भी टेकअप किया है और दोबारा से जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी अपग्रेडेशन के हवाले से है, मैं ज़ाती तौर पर उस केस को टेकअप करूँगा, आपको खुशखबरी देंगे इस हवाले से। थैंक यू। इसके अलावा बात करेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स की जो बरतरफियाँ की गई हैं, यानी कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो डेली वेजर्स मुलाजमीन हैं, 2600 के करीब मुलाजमीन को फ़ारिग किया गया था। तो उनको दोबारा से बहाल करने के हवाले से कायमा कमेटी ने अच्छा इक़दाम उठाया है। उन्होंने ये तमाम जो बरतरफियाँ हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया है और बाकायदा तौर पर इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा कम से कम उजरत के हवाले से भी अच्छी खबर है कि शिकायत मौसूल हो रही थी कि कम से कम उजरत का जो कानून पास किया गया था या कम से कम उजरत जो तय की गई थी, जो मुलाजमीन को वो उजरत नहीं मिल रही है। तो उस हवाले से भी कायमा कमेटी ने जवाब तलब कर लिया है और मामला कौमी असम्बली को अरसाल कर दिया गया है। तो ये 2 अच्छी खबरें हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की बरतरफियों को गैर कानूनी करार दिया गया है कायमा कमेटी की जानिब से, और इसके अलावा कम से कम उजरत को जो है वो मेंटेन करने के हवाले से जो रिकमेंडेशंस हैं वो कौमी असम्बली को अरसाल कर दी गई हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। में देखिए आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बात करना चाहता हूँ एजुकेशन के हवाले से। ये पूरे पंजाब का इशू है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है हमारे सरकारी स्कूलों का, उसमें अक्सरियत सरकारी स्कूल जो हैं उनमें
मीडियम जो है एजुकेशन का वो उर्दू है। और अब चूंकि नया तालीमी साल शुरू होने जा रहा है, हर साल ये होता है कि जो किताबें गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों में मुहैया की जाती हैं उनकी मालियत शायद बिलियन में होगी, तो वो इंग्लिश मीडियम मुहैया की जाती है। अब वो अरबों रुपया सरकार का लग जाता है, वो वहाँ जाके किताबें डंप हो जाती हैं, और वो पहले तो वो मिलती वक्त पे नहीं है, वो बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं। जब वो किताबें वहाँ जाती हैं तो वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में होती हैं और बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें वो किताबें वालिदैन को, बच्चों को फिर मार्केट से खरीद कर देना पड़ती हैं जनाब चेयरमैन। तो मैं आपके तवज्जुह से ये गुजारिश करूँगा कि ये डायरेक्शन जारी करें। ये अरबों रुपया लगा हुआ सरकार का ज़ाया जाता है और इसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता। तो महकमा ये इसमें जो माफिया हमारा है वो प्रिंटिंग वाला, वो डबल फ़ायदा लेता है। एक तरफ तो अंग्रेजी की किताबें छाप के वो गवर्नमेंट को बेचता है, और दूसरी तरफ उर्दू की किताबें जिनकी असल ज़रूरत है वो वहाँ मुहैया नहीं होती, तो स्कूलों के बच्चे और वालिदैन मजबूर होते हैं कि वो महंगी किताबें उन पब्लिशर्स की जो है वो खरीदें। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि शेयर की तरफ से कि जो किताबें स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया की जाती हैं उनके हवाले से कि ये डायरेक्शन हाउस की तरफ से जानी चाहिए। मैं वज़ीर आला मोहतरमा से भी गुजारिश करूँगा, वज़ीर तालीम साहब से भी, कि वो इसको देखें। ये का इस पैसा जो अरबों रुपया ज़ाया होता है उसको बचाने के लिए एक तो बर वक्त किताबों की फराहमी की जाए, और दूसरा उर्दू मीडियम जो 95% स्कूल उर्दू मीडियम में हैं, तो किताबें उर्दू मीडियम फराहम की जाएँ ताकि बच्चों को जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक मिलें और उनका जो अजाफी बोझ पड़ता है वो ना पड़े। ये मेरी गुजारिश थी जनाब स्पीकर, इसकी डायरेक्शन जारी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।